नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज एक हम बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों को लेकर है और पेंशनकर्ता के लिए है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं डायरेक्ट खबर पे और जानते हैं कि उनके लिए क्या खुशखबरी है। देखो, जैसा कि स्क्रीन पे आप पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बड़े-बड़े शब्दों में लिखा गया है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनकर्ता हैं, उनके लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, यानी मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने उसने 8वां वेतन आयोग मतलब कि 8 पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। अब इससे होगा क्या? इससे कम से कम सैलरी में जैसा अनुमानित है कि 186% की हाइक देखने को मिलेगी और इससे डायरेक्टली जो 1 करोड़ कर्मचारी हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। तो इस खबर में पूरी खबर क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखो, जिन लोगों को नहीं पता ये पे कमीशन वगैरह क्या होता है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दूँगा। इसके अलावा मैं ज़िक्र भी करूँगा 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन और 8 पे कमीशन में क्या चेंजेज़ होने वाले हैं। और जो यूनियन की डिमांड थी, वो क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता दूँ कि जो 7th पे कमीशन आया था, वो 2016 में आया था और वहाँ पे बताया गया था कि जो मिनिमम सैलरी है वो 7,000 से बढ़ा के अब 18,000 रुपए पर मंथ कर दी गई है। यानी 2016 से पहले मतलब कि जब मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मतलब कि 2006 में, उस समय जो सैलरी थी, मिनिमम सैलरी वो 7,000 रुपए रखी गई थी। लेकिन 2016 में यानी 10 साल बाद जब 7वां वेतन आयोग आया तो इस 7,000 अमाउंट को बढ़ा के 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी कर दिया गया और जो मैक्सिमम सैलरी जो टॉप ऑफिशियल थे उनकी कर दी गई थी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये 7th पे कमीशन का अपडेट था। अब जो आने वाला है ये 8वां वेतन आयोग आने वाला है जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यानी 8वां वेतन आयोग में क्या-क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि ये जो 6 पे कमीशन है और 7th पे कमीशन है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। अगर हमें इन डिफरेंसेस के बारे में पता होगा तो हम 8वें वेतन आयोग में क्या चीज़ें नई लागू होने वाली है, इन सारी चीज़ों के अच्छे से जान पाएँगे और समझ पाएँगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो 6वां वेतन आयोग था 2006 में लाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे। और उस समय एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया था सैलरी को लेकर, वो था पे बैंड एंड ग्रेड पे सिस्टम। आपने जो पुरानी सैलरी होगी उसमें देखा होगा कि 4800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, इस तरह ग्रेड पे में डिवाइड होता था। तो इन चीज़ों को बदल के 10 साल बाद जब 7वां वेतन आयोग आया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में, तो इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह यानी पे बैंड और ग्रेड पे जो सिस्टम था उसकी जगह इसको और भी सिंप्लीफाई करके पे मैट्रिक्स लाया गया। तो अब जो सैलरी स्लिप आप देख रहे होगे वहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा होता है, लाइक 30,000 से 40,000 के बीच का पे मैट्रिक्स, 54,000 से लेके 70,000 के बीच का पे मैट्रिक्स। तो इस तरह और भी सिंप्लीफाइड करके सैलरी आती है। उस समय यानी 2006 में जो मिनिमम सैलरी रखी गई थी 7,000 रुपए पर मंथ रखी गई थी, लेकिन 10 साल बाद जब 7th पे कमीशन आया तो इसको बढ़ा के 18,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। और जो सेक्रेटरी लेवल का जो मैक्सिमम सैलरी था 2006 में, वो 80,000 रुपए पर मंथ था, लेकिन 10 साल बाद इसे 2.5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया मैक्सिमम सैलरी। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव किया गया था, ग्रेच्युटी सीलिंग को लेकर। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेना से सेवानिवृत्त किया जाता है, मतलब कि रिटायर होता है, तो उसे एक फ़िक्स अमाउंट रिटर्न में मिलता है। तो उस समय ये 10 लाख रुपए था, लेकिन 7th पे कमीशन में इसे बढ़ा के दोगुना कर दिया गया, मतलब 20 लाख रुपए कर दिया गया 2016 में। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली कि 6वां जो वेतन आयोग है और 7वां वेतन आयोग है, इसमें क्या बदलाव किए गए थे, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। अब इसी के आधार पे हमारा जो 8वां वेतन आयोग होने वाला है, उसमें सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, ये जो 6वां वेतन आयोग है और 7वां वेतन आयोग है, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर किसी भी सैलरी को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो 6वां जो वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें बेसिक पे का लगभग 1.86 टाइम्स फिटमेंट फैक्टर इंक्लूड किया गया था। फिर इसे बढ़ा के 7वें वेतन आयोग में यानी 2016 में, ये था 2006 का, 2016 में इसे 2.57% कर दिया गया बेसिक पे का। और अभी जो वर्तमान समय में यानी जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसमें जो अनुमानित डेटा है कि कम से कम 2.86 टाइम होगा बेसिक पे का। ये अभी अनुमानित है,
जब आयोग गठित होगी तो वो क्या निर्णय लेती है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा अनुमान है कि कम से कम 2.86 टाइम ऑफ बेसिक पे ये आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। मतलब कि 186% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की अभी वर्तमान सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है, यानी बेसिक पे 30,000 रुपये है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है, यानी 2.86 टाइम बेसिक पे का अप्रूव हो जाता है, तो इसकी जो सैलरी होगी वो 85,800 रुपये हो जाएगी। तो ये फिटमेंट फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सैलरी को इंक्रीज़ करने में। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी कि किस तरह लगभग 186% आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। ये अनुमानित डेटा है। फिलहाल जो एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी उसमें हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना बढ़ा है, लेकिन इसी के आस-पास ऐसा अनुमान है, एक्सपर्ट का कहना है कि इसी के आस-पास ये डेटा होने वाला है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी जो 8वें वेतन आयोग में होने वाली हैं, ऐसा अनुमानित है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय का यूनियन होता है, उसकी क्या डिमांड है, उन्होंने अपनी क्या नियम व शर्तें रखी हैं, कितना हाइक होना चाहिए, कितना सैलरी होना चाहिए, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला उनका डिमांड था, जो यूनियन था, कि कम से कम जो मिनिमम सैलरी है, वो बढ़ा के 26,000 से 30,000 के बीच में की जानी चाहिए। जैसे कि 2006 में इसे बढ़ा के मिनिमम सैलरी 7,000 किया गया, फिर 2016 में यानी 10 साल बाद बढ़ा के 18,000 किया गया। अब 2026 में ये दोबारा लागू होगा, ऐसा अनुमानित है, या 2025 के आखिरी में या फिर 2026 के शुरुआती में ये लागू हो जाएगा। तो डिमांड ये है कि मिनिमम जो सैलरी है 26,000 से लेके 30,000 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, यूनियन के द्वारा क्या डिमांड रखा गया था कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम 3.5 से लेके 3.8 के बीच में रखा जाए। हालाँकि एक्सपर्ट का, जैसा कि मैंने बताया, कहना है कि 2.86 टाइम्स हो सकता है बेसिक का, लेकिन डिमांड की गई थी यूनियन के द्वारा कम से कम 3.5 से लेके 3.8 तक ये होना चाहिए। डियरनेस के लिए भी बात की गई थी कि डियरनेस अलाउंस यानी महँगाई भत्ता जो होता है उसको बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो डियरनेस होता है वो 6 महीने पे इंक्रीज़ होता है, यानी साल में 2 बार इंक्रीज़ होता है। तो यूनियन का डिमांड है कि कम से कम इसे क्वार्टरली किया जाए या फिर कम से कम साल भर में 3 बार इसे रिवाइज़ किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा कुछ न्यू अपडेट, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, इसमें भी जो इनकम है वो बढ़ाई जाए और इसमें न्यू फीचर, नए अपडेट लाए जाए, इसको और भी ईज़ी बनाया जाए। तो ये कुछ बेसिक डिमांड थे यूनियन एम्प्लॉय के द्वारा। अब देखिए, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी तो दे दी गई है 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए। अब इसकी कैसे कमेटी बनती है, इस पे क्या नियम और शर्तें आती हैं, कैसे पैनल ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, ये आने वाले दिनों में हमें इसमें डिटेल में पता चल जाएगा। तो खैर, ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, और इससे रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएँगे आपको इस चैनल पे वन बाय वन डेली मिलते रहेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।